Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Salmanaz and I welcome you all to my channel Let's Learn and Earn. आज का एपिसोड एक इम्पोर्टेंट एपिसोड है और वो है फादर्स डे के हवाले से। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे मिसाली लीडर बनकर आए? क्या आप ये भी चाहते हैं कि आपका बच्चा किरदार के हवाले से बहुत जबरदस्त हो, मजबूत हो? क्या आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे कामयाब जिंदगी गुजारें? अगर आपका आंसर है, आपका जवाब है हाँ, तो फिर इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि इसमें हम यही चीजें डिस्कस करेंगे कैसे। अगर सबसे पहले हम बात करते हैं लीडरशिप की, तो फादर घर में एक बेहतरीन लीडर होता है। और अगर देखा जाए कि उस लीडरशिप की क्वालिटीज में उनका अब्बा का रिलेशन अपने पार्टनर के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने अम्मा अब्बा के साथ और अपने रिश्तेदार अहबाब के साथ कैसा है, तो बस यकीन जानिएगा जैसे अब्बा का एटीट्यूड होगा अपने रिश्तेदारों और अपनी फैमिली के साथ, बिल्कुल वही एटीट्यूड बच्चे भी फॉलो करते हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर क़यादत में या लीडरशिप में अगर खानदान को आपने तरक्की के मनाजिल तय करवाने हैं, तो उसके लिए फिर दूसरा पॉइंट ये होगा कि आप अपने बच्चों को कौन सा लुक्मा देते हैं, हलाल का या हराम का। क्योंकि इसमें जो कमाई तो कहीं से भी आ सकती है, लेकिन अगर आप ये ऑब्जर्व करें कि मेरे बच्चे के पेट में हराम लुक्मे की बजाय हलाल का लुक्मा जाए, तो फिर उसके लिए आपको अपने किरदार और अपने शेड्यूल पर भी नजर दौड़ानी होगी और देखना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे कमाए हुए रिस्क से हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। ये तो पॉइंट नंबर 2 हुआ। इसके अलावा हम पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी आपकी इज्जत करें, तो आप अपने बड़ों की इज्जत करें। एक छोटा सा वाकया आपके साथ शेयर करूंगी कि एक दफा का जिक्र है कि एक लड़का अपने अब्बा को अपने शोल्डर पर लेके जा रहा होता है, और जैसे ही वो दरिया तक पहुंचते हैं तो वो जो उनका अब्बा होते हैं उनको कहते हैं कि बेटा यहाँ मुझे मत फेंके, थोड़ा आगे जाके मुझे फेंकिए। तो क्योंकि मैंने अपने अब्बा को आगे जाके फेंका था, तो इतनी सी बात थी जनाबे वाला कि उस लड़के ने कहा कि फिर तो इस कहानी को यही स्टॉप कर लेना चाहिए, वरना तो ये फिर सिलसिला चलता रहेगा। लिहाजा वो अपने अब्बा को खैरियत के साथ, सलामती के साथ घर वापस लेके आते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि उनको ये ख्याल हुआ कि चूंकि इन्होंने अपने अब्बा के साथ किया और मैं अब अपने अब्बा के साथ करूं, तो मेरे आने वाली नस्ल का भी यही हशर होगा, वो भी यही करेंगे। तो लिहाजा उन्होंने उस सिलसिले को बिल्कुल वहीं पर खत्म कर दिया। अब छोटी छोटी सी बातें हैं जिनको हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं बहैसियत वालिदैन, और वो ये कि जब कोई दरवाजे पर नॉक करता है तो उनसे हम कहते हैं कि बेटा जाके उनको बोलो कि अब्बा घर पे नहीं है। अब बच्चा तो कह के आ जाता है, लेकिन बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज बैठ जाती है कि हमें झूठ भी बोलना है, अगर हमें कभी जरूरत पड़ी तो हमें झूठ भी बोलना है। तो ये वाली जो चीजें हैं, ये बच्चे की जो एक लीडरशिप वाली क्वालिटी है उस पर भी असरअंदाज होती है, क्योंकि फिर वो एक अच्छा लीडर नहीं होता, फिर वो झूठ बोलने पर आता है, और ये आगे जाके सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा पैनिक साबित होता है। तो अगर बहैसियत वालिदैन माँ तो टाइम देती ही है, अगर अब्बा भी अपनी जितने भी उनकी लिस्ट है उसको ऑब्जर्व करें कि मेरी क्या अप्रोच है अपने बच्चों के साथ डीलिंग के लिए, और या फिर उठना बैठना, या फिर उनको टाइम देना, या फिर इवन उनके लिए कमा के लाना, तो ऑफ कोर्स ये चीजें उनकी जिंदगी में बहुत मदद देंगी। इसके अलावा अपने बच्चों को आप उनकी जिंदगी के एम के लिए, मकसद के लिए, पर्पस के लिए प्रेशराइज मत करें, बल्कि आप उनके साथ बैठ के उनकी तरजीहात के बारे में जानें। क्योंकि जब आप बहैसियत वालिद अपने बच्चों की तरजीहात के बारे में जानेंगे तो वो आपको खुल के बताएंगे। जब वो आपको खुल के बताएंगे तो इससे आपको उनके मकासद की तकमील में बहुत ज्यादा आसानी होगी और आप उनकी मदद करेंगे आगे जाके। अगर आप एक डॉक्टर हैं तो जरूरी नहीं है कि आपका बच्चा भी डॉक्टर बने, अगर आप इंजीनियर हैं तो जरूरी नहीं है कि आपका बच्चा भी इंजीनियर बने। आप उनको उनकी क्वालिटीज और उनकी तरजीहात को और उनके जो इंटरेस्ट लेवल है या शौक को मद्देनजर रखते हुए उनकी शौक की जो है वो करें, उनको अहमियत दें, और उसको अपनी मकसद को आप उनकी मकसद पर फोकियत कभी भी मत दें।
یہ چند چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم نارمل ڈیلی لائف میں ہم سب کو ریمائنڈر کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا ریمائنڈر ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہمارا سیشن پسند آیا ہوگا, اور اگر سیشن پسند آیا ہو تو اس کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ پازیٹیو انرجی ہر جگہ نظر آئے. اور یہ آج کا سیشن جو ہے یہ میں ڈیڈیکیٹ کرتی ہوں اپنے ابا کو, کیونکہ جو کانفیڈنس, جو کردار, جو اخلاق مجھے ملا ہے یا پھر میرے بہن بھائیوں کو ملا ہے وہ ہمیں آف کورس ماں باپ کی بدولت ملا ہے. تو ابا تجھے سلام. Stay tuned. See you very soon. Allah Hafiz, my dear.